हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। और इसके अलावा लेक्चर्स वीडियो जो है वो जरूर आप देखिए, क्योंकि उससे आपको डीपली नॉलेज होगी और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं करा रही हूँ। ठीक है। यूनिट 5 यूनिट 1 अभी फिलहाल चल रहा है, और अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे और सहयोग करेंगे देखेंगे तो फिर और भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है। और भी यूनिट की, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगता है कि इसको पढ़ना है तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करें हल। प्रैक्टिस सेट आदि है जो वो करा रही थी मैं, और अब न्यू प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी, उसे भी जरूर देखें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विपणन राजतंत्र के उभार पर किसने बल दिया? स्टैनले ए कोचनाक, जेम्स मैनर, मैरिस जोन्स, पॉल ब्रॉस। और राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मेरिस मॉरिस जोन्स। ठीक है। देखिए, भारत में विपणन राजतंत्र के उभार पर मॉरिस जोन्स ने बल दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य के स्वरूप को वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण माना है। ठीक है। ऑप्शन ए है मॉरिस जोन्स ने। ठीक है, मॉरिस जोन्स ने। और ऑप्शन बी है रजनी कोठारी। ऑप्शन सी है फ्रेंकेल और सुसन एंड लॉयड ए रुडॉल्फ ने। और राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा बी। ठीक है, रजनी कोठारी ने माना है। रजनी कोठारी ने भारतीय राज्य के स्वरूप को वृद्धि संबंधी संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण इन्होंने माना है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विकासशील समाज में सिविल सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, इसे परिवर्तन के उपकरण के रूप में क्रिया करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, सामाजिक समता के लिए इसका सरोकार होना चाहिए। और थर्ड है, निहित स्वार्थों के लिए इसका सरोकार होना चाहिए। फोर्थ है, इसे राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 1, 2 और 4। ठीक है। देखिए, इसे परिवर्तन के उपकरण के रूप में क्रिया करनी चाहिए, सामाजिक समता के लिए इसका सरोकार होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट जो इसमें है, इसे राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे 1, 2, 4। फोर्थ क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान कराना है, और मिलान में है ध्यान देने का विस्तार, बी ए ग्रेगुनास, श्रेणी प्रक्रिया जो है ये हो जाएगा श्रेणी प्रक्रिया, ये हो जाएगा मुनि तथा रेली। और मानवीय संबंध सिद्धांत एक इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्डन मेयो। और प्रक्रियात्मक और मिनी प्रक्रिया ये हो जाएगा, ठीक है, फोरमैनी प्रक्रिया, प्रकारात्मक और फोरमैनी। ठीक है, प्रक्रिया ये हो जाएगा इसका FW टेलर। ठीक है। और यहाँ पे मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ए का 3, बी का हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। डी का यहाँ पे क्या है, डी का थर्ड, डी का है प्रक्रियात्मक मेनी फॉरमनी प्रक्रिया डब्ल्यू टेलर। ठीक है, यहाँ पे बी का 2 होना चाहिए। ठीक है, डी का 2 होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डी का ए है, प्रक्रियात्मक और फॉरमनी प्रक्रिया FW टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलोबी द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है? सामान्य उपला प्रशासन, समन्वय, वित्त, वैयक्तिक प्रशासन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा समन्वय। देखिए, बिलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के सिद्धांत के रूप में दो बातें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। और पहली बात है कि सामान्य उपला प्रशासन, ठीक है, ये सामान्य उपला जो है प्रशासन। ठीक है। और दूसरी बात है वित्त
ये तीसरी बात क्या है, व्यक्तिक प्रशासन। तो क्या नहीं है, ये नहीं है, सम्मिलित नहीं किया गया समन्वय को। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है, आदेश की एकता सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित को सुनिश्चित करता है, जवाबदेहता, विशिष्टीकरण, स्वीकार्यता, समन्वय। और 6 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाबदेहता। ठीक है, जवाबदेहता को सुनिश्चित करता है आदेश की एकता का सिद्धांत। और आदेश की एकता का अर्थ है संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला। ठीक है, संगठन के अंतर्गत, ठीक है, कार्य करने वाला। तो संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे एक से अधिक व्यक्ति से 2 परस्पर विरोधी आदेशों को मानने को कहता है, तो उसके परिणाम स्वरूप भ्रम तथा अकुशलता उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होता है, भ्रम और अकुशलता। ठीक है, यानी वो सच कुशल नहीं हो पाता है। और आदेश देने वाले के एक होने के कारण इसे आदेश की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। तो आदेश की एकता का सिद्धांत मुख्यतः सुनिश्चित करता है, जवाबदेहता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताओं में से एक कौन सी नहीं है, समय तथा गति का अध्ययन, निर्णय लेने में भागीदारी, विभेदक जजरती दर व्यवस्था, प्रक्रियात्मक फोरमैनी। तो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें समय तथा गति अध्ययन, विभेदक, ठीक है, जजरती दर व्यवस्था, ये। उसके बाद है प्रक्रियात्मक फोरमैनी। कौन सा नहीं है, निर्णय लेने में भागीदारी, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त निम्नलिखित में से किसने बताया है, एच साइमन, चेस्टर आई बनार्ड, फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स, डिवाइड वाल्डो। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, बेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों को अनुपयुक्त बनाने वाला विद्वान फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संसद की आश्वासन समिति उपकरण है, कार्यपालिका का नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, सिविल समाज नियंत्रण या वैधानिक नियंत्रण। और 9 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी वैधानिक नियंत्रण। तो भारतीय संसद की आश्वासन समिति वैधानिक नियंत्रण का उपकरण है। ठीक है, और संसद की आश्वासन समिति दोनों सदनों के लिए पृथक पृथक होती है। ठीक है, और यह समिति मंत्रियों द्वारा जो दिए गए आश्वासन होते हैं, वचन होते हैं, प्रतिज्ञाएं होती है आदि की क्या करती है, उसकी जांच करती है। ठीक है, और उनके बारे में प्रतिवेदन देती है, जांच करती है, फिर उनके बारे में प्रतिवेदन देती है। और लोकसभा की आश्वासन समिति में 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। और जबकि राज्यसभा की आश्वासन समिति जो होती है राज्यसभा में कि उसमें 10 होते हैं, और लोकसभा में कितने होते हैं, लोकसभा में होते हैं 15। ठीक है, तो ये चीजें हैं महत्वपूर्ण। 10 क्वेश्चन है, हर्बर्ट साइमन के अनुसार यदि कोई निर्णय व्यक्तिक उद्देश्य की ओर निर्दिष्ट हो तो वह होता है संगठनात्मक रूप से संगत, व्यक्तिगत रूप से संगत, वस्तुगत रूप से संगत, आत्म रूप से संगत। और 10 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्तिगत रूप से संगत। देखिए, साइमन का मानना है कि लोगों की भावी घटनाओं के संबंध में पूरी जानकारी नहीं हो सकती है। ठीक है, और इससे वे सीमित ज्ञान के सहारे कम परिपूर्ण निर्णय कर लेते हैं, और ऐसे निर्णयों को साइमन ने संतोषजनक निर्णय कहा है। यानी हर्बर्ट साइमन के यदि कोई व्यक्ति को देश की ओर निर्दिष्ट हो तो वह होता है व्यक्तिगत रूप से संगत होता है। ठीक है, ये कहा है साइमन ने। नेक्स्ट है, यूनानी दार्शनिकों ने सर्वोच्च महत्ता किसे प्रदान की है, व्यक्ति को, राज्य को, या समुदाय को, या राजा को। तो यूनानी दार्शनिकों का मानना है कि राज्य के बिना व्यक्ति का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। ठीक है, इनका कहना है कि राज्य नहीं है तो व्यक्ति का
विकास नहीं हो सकता है। और इसीलिए इन विचारकों ने अपने अध्ययन का केंद्र राज्य को बनाया है। किसको बनाया है? राज्य को बनाया है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यूनानी दार्शनिकों ने सबसे अधिक अगर महत्व प्रदान किया है तो राज्य को। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मध्य युगीन अरस्तु माना जाता है? संत अगस्टिन, संत थॉमस एक्विनास, वैसे पदुआ, जॉन ऑफ सेलिसबरी। और राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा संत थॉमस एक्विनास, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और क्योंकि उसने अरस्तु के दर्शन रूपी नींव पर चर्च, धर्म, शास्त्रीय विचार और पोप की श्रेष्ठता रूपी भवन का निर्माण किया, ये कहा जाता है कि जो अरस्तु, ठीक है, मध्य युगीन अरस्तु, यानी क्योंकि उसने जो है अरस्तु का दर्शन जो था उसकी नींव जो थी, यानी उसने जो अपने दर्शन की नींव रखी थी अरस्तु ने, उस पर चर्च, धर्म और शास्त्रीय विचार और पोप की श्रेष्ठता रूपी भवन का उसने निर्माण किया। उसने नींव रखी थी लेकिन इसने भवन का निर्माण किया संत थॉमस ने। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मार्क्सवादी, ठीक है, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, राज्य बहुलवादी राज्य का स्पष्ट विकल्प प्रदान नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है, राज वर्ग दमन का एक यंत्र है। तीसरा पॉइंट है, मार्क्स ने राज्य संबंधी व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किया है। और चौथा, राज्य श्रेष्ठ संरचना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और 13 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल 2 सही है। देखिए, मार्क्स के अनुसार राज्य सदैव एक ऐसा संगठन रहा है और सदैव ऐसा ही रहेगा जिसके द्वारा प्रधान आर्थिक वर्गों पर शासन किया, उनका शोषण किया जाता है। तो इनके अनुसार राज्य वर्ग दमन का ये मानते हैं कि एक शोषण का राज्य क्या है, ये यंत्र है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 सही है बस। किसने कहा कल्याणकारी राज्य एक और साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? लॉक ने, रूसो ने, हाउमैन ने, कांट ने। और 14 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हाउमैन। तो हाउमैन ने कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देते हुए कहा, लिखा है कि लोक कल्याणकारी राज्य एक और साम्यवाद और दूसरी ओर क्या है, अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है। अनियंत्रित ने अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है हाउमैन। 15 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेखक राजनीति शास्त्र में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का मुख्य विवेचक नहीं था? चार्ल्स कैटरिन और लियो स्ट्रॉस, सेबाइन, जैकोबसन। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लियो स्ट्रॉस। तो कैटलिन जो है वो समाजशास्त्री, इतिहास और शक्तिजीवी का समर्थक था और लियो स्ट्रॉस दार्शनिक दृष्टिकोण का समर्थक था। ठीक है, ये दार्शनिक दृष्टिकोण का समर्थक था और सेबाइन ऐतिहासिक दृष्टिकोण का समर्थक था। जैकोबस जो था वो राजनीति शास्त्र का समर्थक था। ठीक है, तो कौन सा लेखक राजनीति शास्त्र में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का मुख्य विवेचक नहीं था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लियो स्ट्रॉस जो था वो दार्शनिक दृष्टिकोण का था, ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विवेचक नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के विकास संबंधी निम्नलिखित चरणों को सही कार्यक्रम में चुनिए। रोमन साम्राज्य, प्राच्य साम्राज्य, ग्रीक नगर राज्य, सामंती राज्य, राष्ट्र राज्य। और अगर हम इसका सही कालक्रम देखते हैं, ठीक है, और तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले प्राच्य, फिर उसके बाद ग्रीक, फिर उसके बाद रोमन, फिर उसके बाद है सामंती, फिर आता है लास्ट में राष्ट्र राज्य आता है। देखिए, राज्य का विकास सबसे पहले पूर्वी राज्यों में हुआ, जिनमें मिस्र में नील, इराक में तिग्रित, ठीक है, नदियों के नाम है, और तिग्रित व यूफ्रेटिस। भारत में गंगा व सिंधु, ठीक है,
सिंधु तथा चीन में एलो व यांस के नदियों के तट पर इन राज्यों का विकास हुआ है। ठीक है, तो राज्य को विकास संबंध सही चरण, परंतु जो है यहाँ पे राज्य के विकास में एक वस्तुतः उल्लेखनीय जो है यूनान के नगर राज्यों में हुआ है। ठीक है, तो यूनान के लोग अपने नगर राज्यों के लिए पोलिस शब्द का प्रयोग करते थे। किसका शब्द का प्रयोग करते थे वो लोग? पोलिस शब्द का प्रयोग करते थे। और जैसा कि नगर राज्य व्यवस्था के पतन के बाद रोमन साम्राज्य स्थापित हुआ इसके बाद। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा और सी हो जाएगा यहाँ पे, मतलब। और जो है ये रोमन साम्राज्य के पतन के उपरांत एक नए प्रकार के राज्य का जन्म हुआ जिसे सामंती राज्य कहा गया। ठीक है, पहले प्राच्य, फिर ग्रीक, फिर रोमन, और जिसे सामंती राज्य कहा गया और जिसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति भूमि के अधिकार पर आधारित हो गई थी। किसके अधिकार पर? भूमि के अधिकार पर। और लेकिन पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन तथा विज्ञान की उन्नति ने आधुनिक राष्ट्र राज्य को जन्म दिया, जो कि आधुनिक समय में राष्ट्र राज्य है। ठीक है, 17 क्वेश्चन 17 है, ब्राहा संप्रभुता की अवधारणा का विकास किया है ग्रेसियस ने, जॉन ऑस्टिन ने, हॉब्स ने, बेंथम ने, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेसियस ने। ठीक है, तो ग्रोसियस या ग्रेसियस ने ब्राहा संप्रभुता की अवधारणा का विकास किया और इसका तात्पर्य यह है कि राज्य किसी अन्य बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। यानी संप्रभुता का मतलब ये होता है कि अगर कोई संप्रभु राज्य है, इसका मतलब है कि वो किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है, अपने देश के लिए, अपने देश के हित के लिए स्वयं कोई भी निर्णय ले सकता है, उस पर किसी अन्य बाहरी देश का या किसी बाहरी शक्ति का कोई भी उस पर नियंत्रण या दबाव नहीं है। संप्रभुता का मतलब यही होता है, जो भी राष्ट्र स्वतंत्र होता है वो संप्रभु होता है। ठीक है, तो दूसरे राज्यों से संबंध निश्चित करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और इसको अपनी इच्छा अनुसार संधि या विग्रह करने का, आदि युद्ध करने का जो भी है उसको अधिकार है। ठीक है, इसका मतलब है ब्राह्मणता विकास किया था किसने? ग्रोसियस ने। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। FW मैटलैंड, GDH कोल, बोदा, लिंड से। और 18 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन बोदा। तो संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थकों में गिरके हैं, मेटलैंड है, फीस है, और डिविक्ट है, क्रैब है, पाल है, एडी लिंडसे है, दुर्खीम है, मिस फॉलेट है, बार्कर है, कोल भी है, इसमें लास्की का भी नाम आता है। लेकिन कौन नहीं है? तो ये बोदा, जिन बोदा बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। 19 क्वेश्चन है, संप्रभु तथा संप्रभुता पद का प्रथम बार प्रयोग किया गया। आंग्ल राजनीतिक विचिंतकों द्वारा, ग्रीक न्यायविदों द्वारा, इटली के दार्शनिकों द्वारा या फ्रांस के न्यायविदों द्वारा। और 19 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस के न्यायविदों द्वारा। ठीक है, संप्रभुता शब्द राजनीति विज्ञान में आधुनिक काल में प्रयुक्त होने लगे हैं। संप्रभुता शब्द जो है, ठीक है, ये और 15वीं शताब्दी में फ्रांस के कुछ न्यायविदों ने इसका उपयोग किया था। कब? 15वीं शताब्दी में। ठीक है, और फ्रांस के कुछ न्यायविदों ने इसका प्रयोग किया था और उनका कहना था कि फ्रांस का राजा जो है वो संप्रभु है 15वीं सदी में। और आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का समर्थक प्रयोग बोदा ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ दी 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक में स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया था। ठीक है, इन्होंने जो है कौन सी बुक थी बोधा की? 1530 से ये रहा था 1596 बोधा, और बुक का नाम था, ठीक है, बुक का नाम था 6 बुक, ग्रंथ दी 6 बुक। ठीक है, दी 6 बुक, दी 6 बुक्स कंसर्निंग दी रिपब्लिक। ठीक है, दी रिपब्लिक। ठीक है,
रिपब्लिक जो है ये बुक थी, और 1576 में ये लिखी गई थी। कब? 1576, 1576। द 6 बुक्स कंसिंग द रिपब्लिक, और इसका प्रतिपादन किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसों की सामान्य इच्छा संबंधी निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। यह नैतिक रूप से दूषित नहीं है। राज्य हमारे व्यक्तित्व का नैसर्गिक विस्तार है। सी है समाज एक जैविक इकाई है। और डी है यह सदैव सही इच्छा है। 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा सदैव शुभ, उचित और कल्याणकारी होती है। ठीक है, और सदैव जनहित को लेकर चलती है, और यह नैतिक होती है, आदि चीजें। और यह समाज और व्यक्ति के शरीर और उसके अंगों के संबंध स्थापित करके मानव के सामाजिक संबंध को क्या करती है? स्वरूप को दृढ़ करती है, ये कहा है रूसो ने। और रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा स्पष्ट करती है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। ठीक है, ये सामान्य इच्छा इसकी इस चीज को निश्चित करती है। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।